हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग प्रतिशत के जो है आपकी जनसंख्या वाले सवाल 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है ना। तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग पहला सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो इसमें आपसे क्या बोला है कि पहले साल हमने जनसंख्या में, एक शहर की जनसंख्या में हमने पहले साल 5% की वृद्धि की है और दूसरे साल जो है 4% की आपकी कमी की है। तो 2 साल के अंत में जनसंख्या 30,240 है। तो आपको पहले साल के अंत में आपकी जनसंख्या बतानी है, ठीक है ना। तो देखो इस सवाल को हम लोग रेशियो से सॉल्व करेंगे और रेशियो को आपको हर जगह अप्लाई करना है जहां पे परसेंटेज आपसे पूछा जाए, ठीक है ना। देखो 5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरा बेसिक से सवाल को बताऊंगा, ठीक है ना। 5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 बटे में आपका 100, ठीक है ना। अब इसको काटिए आप 5 से, तो ये कितना हो गया, 20 बार में आपका कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बटे में आपका 20, ठीक है ना। लेकिन हम वृद्धि कर रहे हैं तो इसके लिए आप प्लस यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है। देखिए 4% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 बटे में 100, ठीक है ना। इसको जब आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटे में आपका 25, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग कमी कर रहे हैं तो माइनस लगा लिए, ठीक है ना। अब देखो डायरेक्ट आपको रेशियो लिखना है, ठीक है। देखो पहले साल हमने क्या किया, आपकी 5% की वृद्धि की है, तो पहले जनसंख्या क्या थी आपकी 20, ठीक है ना। फिर 1 से बढ़ के कितनी हो रही है आपकी 21, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है, देखो इस सवाल को आप यहीं से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आपसे पूछा है पहले साल के अंत में आपकी जनसंख्या क्या होगी, तो देखो पहले साल के अंत का जो फैक्टर क्या है आपका 21 है, जो 21 से कटेगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है ना। लेकिन 21 से आपको काटने की जरूरत नहीं है, 21 में आपका 7 आता है ना, तो अगर 7 का पहाड़ा आपको आता है तो इस सवाल को आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 7 से केवल एक ही नंबर कट रहा है आपका सी पार्ट, बाकी नंबर आपके 7 से नहीं कट रहे हैं, ठीक है ना। तो इस सवाल को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऑप्शन में आपको नजर जरूर बना के रखना है, ठीक है ना, एग्जाम में, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिस के लिए तो हम सवाल को पूरा सॉल्व करेंगे ही। देखो पहले साल क्या हुआ आपका, 20 से आपकी 21 हुई, दूसरे साल क्या हुआ, पहले जनसंख्या आपकी 25 थी, ठीक है ना। फिर 1 से कम हो गई तो कितनी हो गई आपकी 24, ठीक है ना। तो अब देखो रेशियो में क्या है कि जो चीज आपकी कट रही हो उसको काट लेना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो जैसे 4 से 20 और 24 कट रहे हैं तो काट लीजिए, तो 4 पंचे 20 हो गया और 4 छंग आपका 24 हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई करना रहता है, ठीक है ना। 25 से 5 को मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया 125, ठीक है ना। और 21 और 6 को अभी मल्टीप्लाई मत करिए, ठीक है ना, क्योंकि इसको हमें अभी काटना है। ये जो 21 गुणे 6 आया है आपका, इसी की वैल्यू आपको सवाल में दी हुई है 30,240 आपकी, ठीक है ना। ये आपकी इनिशियल जनसंख्या है शहर की और ये आपकी 2 वर्ष बाद की है, ठीक है ना, क्योंकि हमने 2 साल के लिए रेशियो लगाया है, ठीक है। तो देखो 21 गुणे 6 की वैल्यू दी हुई है 30,240, ठीक है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, मैंने होमवर्क कर रखा है, ठीक है ना। ये आपका 240 बार 240 गुना है ये आपका, ठीक है ना। तो रेशियो में क्या होता है, जैसे ये 240 गुना है तो ये भी आपका 240 गुना होगा, ठीक है ना। तो आपकी इनिशियल जनसंख्या कितनी हो जाएगी आपकी 125 गुणे में आपकी 240, ठीक है ना। लेकिन आपसे इनिशियल जनसंख्या नहीं पूछा है, ज्यादा नीचे हुआ जा रहा है ये, ठीक है ना। आपसे इनिशियल जनसंख्या क्या है आपकी 125 गुणे में आपकी 240, ठीक है ना। लेकिन आपसे जो है, देखो ये सब मल्टीप्लीकेशन में आपको टाइम नहीं खराब करना है। अगर आपसे इनिशियल जनसंख्या पूछा होता तब हम इसको मल्टीप्लाई करते, ठीक है ना। लेकिन हमसे पूछा है पहले साल के अंत में, ठीक है ना। तो पहले साल का फ्रैक्शन क्या है आपका 21 बटे में आपका 20, ठीक है ना। 21 बटे में आपका 20, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा आपका 31500, ठीक है ना। तो आपको फालतू के मल्टीप्लीकेशन, फालतू के डिवीजन से बचना है। आपको डिजिट्स को, खेल को समझ लेना है, ठीक है ना। आपको एक बार जरूर चेक कर लेना है कि जैसे देखो यहाँ पे भी 21 आया है तो आप 7 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, मतलब 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सवाल को आपको ऑप्शन की हेल्प जरूर लेना है, नहीं तो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। जय